एनडीए पे अकेले तेजस्वी भारी है। एनडीए पे अकेले तेजस्वी भारी है। युवाओं ने, बिहार के युवाओं ने इस बार ठान लिया है कि वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने 20 साल से यहाँ राज्य में और 11 वर्षों से, लगभग 11 वर्ष होने जा रहे हैं, केंद्र में रही है सरकार, तो बिहार को कुछ भी देने का काम नहीं किया। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, बिहार में कोई रोजगार के साधन नहीं है। महागठबंधन मुद्दों के साथ बिहार की जनता के सामने गया था, और आप देखे किसी भी चैनल में आप उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए का, वार्ड का, किसी की नेता के आपने मुंह से नहीं सुना होगा बिहार की बेहतरी कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो। युवा चाहते हैं कि उनकी सरकार बने, ताकि वो जो वादा कर रहे हैं, माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद और लालू राबड़ी की बड़ी बेटी मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि युवाओं ने और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हम लोगों को समर्थन दिया है, और दूसरे चरण में भी हम लोगों को बिहार की जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं जीत पाएगा, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अकेले इन लोगों के नाक में दम कर रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। वो कहती हैं कि इन लोगों ने कई बार बिहार की जनता से फैक्ट्री लगाएंगे ऐसे वादे किए, लेकिन क्या हुआ? कोई वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। आगे वो कहती हैं कि हम आएंगे और 20 महीने में सारे वादों को पूरा कर लेंगे। क्या कुछ कह रही है मीसा भारती, आप भी उनको सुन सकते हैं। युवाओं ने, बिहार के युवाओं ने इस बार ठान लिया है कि वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने 20 साल से यहाँ राज्य में और 11 वर्षों से, लगभग 11 वर्ष होने जा रहे हैं, केंद्र में रही है सरकार, तो बिहार को कुछ भी देने का काम नहीं किया। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, बिहार में कोई रोजगार के साधन नहीं है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। महिलाओं को अगर देखा जाए तो महंगाई से जूझ रही हैं। वो सुबह उठती हैं तो उनको अपने परिवार को क्या बनाए, क्या खिलाए, इस चिंता में रहती हैं। तो महागठबंधन मुद्दों के साथ बिहार की जनता के सामने गया था, और आप देखे किसी भी चैनल में आप उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए का, वार्ड का, किसी की नेता के आपने मुंह से नहीं सुना होगा बिहार की बेहतरी कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार के युवाओं के बारे में, बिहार की महिलाओं के बारे में। और ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं, शोभा देता है। तेजस्वी एक तरफ कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और देश का प्रधानमंत्री कहता है कट्टे की बात करता है। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि कोई भी लालू परिवार नहीं जीतेगा चुनाव। कोई कहाँ लड़ रहा है? एक तो तेजस्वी लड़ रहा है, पहले तेजस्वी से तो जीत ले ही लोग। एनडीए पे अकेले तेजस्वी भारी है। खासतौर पर मैडम ये सवाल किया जा रहा है कि पहले चरण के बाद की 121 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, 90 से ज्यादा सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन जीत रही है। तो क्या बोलेगा कि 90 सीटें महागठबंधन जीत रही है? वो लोग को पता नहीं है, अंडर करंट है। युवाओं ने इस बार ठान लिया है, अपने हक में परिवर्तन करने जा रही है, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पे, हम लोग कोई हवा में बात नहीं करते हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया था 2020 के चुनाव में, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। जो वादा किया कि सरकारी नौकरी देंगे, तो उन्होंने जो 10 लाख किया था, मौका नहीं मिला। इस बार युवा चाहते हैं कि उनकी सरकार बने, ताकि वो जो वादा कर रहे हैं, माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए की बात कर रहे हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, जो वृद्धा पेंशन है उसको 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, महागठबंधन के नेता, कि 20 दिनों के अंदर अधिनियम ला करके ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, और 20 महीनों में उनको रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी चुनाव पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, और कल दूसरे चरण का मतदान होना बाकी ही है। फिर अभी नतीजे आने भी बाकी हैं, और अभी से ही दोनों गठबंधनों के नेता खुद को विजेता घोषित कर चुके हैं। नीतीश के पोस्टर लग रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश की सरकार बनेगी। मुकेश सहनी अलग दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार ही बनने जा रही है। चुनाव के परिणाम वाले दिन वह मछली चावल का भोज भी करवाएंगे। खैर, अब तो जनता ही मालिक है, वही तय करेगी कि किसकी सरकार इस बार आएगी, कौन मुख्यमंत्री बनता है और किसका पत्ता कटता है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।